स्वागत है आपके अपने स्टडी कैप चैनल में। मैं हूँ रीता और आज लेके मैं आई हूँ आपके लिए पॉलिटी जीके के क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम हो। ये सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जिसमें भी आपके पॉलिटी जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता? तो किसके? तो 14वें वित्त आयोग के द्वारा किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 14वें वित्त आयोग। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किस प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा मजबूत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। कहाँ? केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग क्या है? बहुत ही मजबूत है। हमारा आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा केरल। क्या? बी ऑप्शन केरल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 92वें संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन। और यह संशोधन 1985 में कब आया था? किया गया था 1985 में किया गया था। राजीव गांधी की सरकार के समय से पारित किया गया था। कब? 1985 में राजीव गांधी की सरकार के समय हमारा जो क्या है 10वीं अनुसूची को पारित किया गया था दल बदल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें हैं? कौन से प्रदेशों के केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें हैं? तो किसकी होगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल दिल्ली और पुडुचेरी की। किसकी होगी आंसर? बी ऑप्शन, केवल 1 और 2, दिल्ली और पुडुचेरी की जो क्या है, ये दोनों क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और इनकी जो सीटें हैं क्या है, राज्यसभा में हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में उल्लेखित 3 प्रकार की सेवाएं कौन सी हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और प्रादेशिक सेवाएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट किसके सामने पेश की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, राज्यपाल। क्या हो जाएगा? बी, राज्यपाल के सामने पेश की जाती है। अगर हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें तो इसका उल्लेख 148 अनुच्छेद में है। कौन से? 148 अनुच्छेद में है। अगर हम वर्तमान में बात करें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तो कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और इनके कार्यकाल की बात की जाए तो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और जो महाभारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 साल, जो भी पहले पूरी हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 12। कितनी? 12। लेकिन जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी? उस समय हमारे पास थी 8 अनुसूचियां। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में क्या भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे? तो क्या जोड़ा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा मूल्य कर्तव्य। क्या जोड़ा गया था? हमारा सी ऑप्शन, मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक
और महालेखा परीक्षक किसके लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं? तो किसके? सी ऑप्शन, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, केंद्र और राज्य सरकार। क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य सरकार के लेखपाल के रूप में ये कार्य करते हैं हमारे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के प्रत्येक सदन सामूहिक रूप से और सदस्यों के व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेष शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिसके बिना वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते हैं। इन विशेषाधिकारों को किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान द्वारा। क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम कीमत क्या है? तो क्या है? 7.5 माह। 7.5 माह। अगर अध्यादेश की बात करें तो इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में है। 123 में है और इसे उस स्थिति के लिए बनाया गया है जब संसद सत्र में नहीं हो। क्या हो? जब संसद सत्र में नहीं हो तो कोई भी राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उस अध्यादेश का भी मान्य उतना ही होगा जितना कि जब संसद सत्र में होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो क्या है? तो होगी ये मलयालम। क्या होगी? सी ऑप्शन मलयालम है। क्या होगी? मलयालम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः क्या होगी? तो क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 65 और 62। क्या होगी? 65 और 62। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसका उल्लेख कितने में, कौन से अनुच्छेद में? 142 में। क्या कहा गया है? तो 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि जिसके तहत संबंधित मामले में कोई अन्य कानून ना लागू ना होने तक उसका फैसला क्या होगा? सर्वोपरि होगा। क्या होगा? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला क्या होगा वो वही मान्य होगा। क्या होगा? वो सर्वोपरि होगा जब तक कि कोई अन्य कानून लागू ना हो। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो इसका उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक है। कितना? 214 से 231 तक है। इसके तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और एक से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय उच्च न्यायालय गठित कर सकती है। मतलब एक राज्य के लिए, मतलब एक उच्च न्यायालय कितने भी राज्यों के लिए, 2-3 राज्यों के लिए बनाया जा सकता है, गठित कर सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 44वें संविधान संशोधन के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया था? तो कौन? संपत्ति का अधिकार। इसे एक क्या बनाया गया था? विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कानूनी या विधिक अधिकार बनाया गया था। किसे? संपत्ति के अधिकार को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? ए ऑप्शन सकारात्मक आदेश। क्या होगा? सकारात्मक आदेश। अगर हम नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारे आयरलैंड से लिया गया है और इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये क्या होता है? नीति निर्देशकता तो सरकार के लिए क्या है? सकारात्मक निर्देश है। ये लोक कल्याणकारी राज्य एवं समाजवादी राज्य के आदर्श को क्या करता है? साकार करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र को उनकी स्थापना के सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सी। पहले क्या हुआ? केरल, फिर महाराष्ट्र, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर मणिपुर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगर हम केरल की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी 1960 में हुई थी। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसका कब हुआ था? 1970 में हुआ था।
अगर हम मणिपुर की बात करें तो इसका कब हुआ था स्थापना? 1971 में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1935। और ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, जब हमारा संविधान बना था तो बहुत सी बातें जो थी, हमने बहुत सी चीज़ें कहाँ से ली थी? अपने भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने बहुत सी चीज़ों को ग्रहण किया था और अपने संविधान में बनाया था, संविधान में इसे लगाया था, डाला था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PIO कार्ड किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1999। कब किया गया था? 1999। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और यह कितने दिनों के लिए मान्य किया जाता है, बनाया जाता है? ये 10 साल के लिए होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो विदेशों से इंडिया आने जाने का ट्रेवल करते हैं, उनके लिए ये PIO कार्ड बनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में आती हैं? तो किस सूची में आती हैं ये हमारी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन समवर्ती सूची। कितनी? समवर्ती सूची। हमारे पास कितनी सूचियां हैं? हमारे पास कितनी होती हैं? 3 सूचियां हैं। तीनों सूचियों का उल्लेख हमारी 7वीं अनुसूची में किया गया है। कौन सी? 7वीं अनुसूची में किया गया है। एक तो होती है केंद्र सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी क्या होती है हमारी? समवर्ती सूची। अगर केंद्र सूची की बात करें तो हम उसमें कितने विषय रखे गए हैं केंद्र सूची में? तो 100 रखे गए हैं। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो उसमें कितने विषय को रखा गया है? 61 रखा गया है। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें कितने विषय को रखा गया है? तो 52। अगर हम केंद्र सरकार की सूची में बात करें तो उसमें कौन आ सकते हैं? तो उसमें विदेशी मामले आते हैं, आपके रेडियो, टीवी, बैंकिंग, रेलवे, जनगणना, ये सब क्या हमारे केंद्र सूची में आते हैं। अगर राज्य सूची की बात करें हम तो इसमें हमारे पुलिस, कृषि, पंचायती राज, लोक व्यवस्था, लोक कल्याण, इन सब बातों का उल्लेख राज्य सूची में है। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें कौन कौन से हमारे मामले आते हैं? तो आर्थिक योजना आता है, वन, शिक्षा योजना आयोग, जनसंख्या नियंत्रण, इन सबों का उल्लेख हमें समवर्ती सूची में मिलता है। और इनका उल्लेख 7वीं अनुसूची में, इन तीनों अनुसूचियों का मतलब सूचियों का उल्लेख कहाँ है? हमारी 7वीं अनुसूची में किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2009 के संशोधन के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1 लाख। कितना है? 1 लाख। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम नए पॉलिटी जी के क्वेश्चन के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।